जो देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। किसके लिए? बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। एक बात और बता दूं मैं आपको, देखिए जो 2020 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा इस पूरे वीडियो में, ठीक है ना। यदि आप देखिए, और जो रहेगी वो फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। और एक बात बता दूं, 2020 में आने वाले क्वेश्चन है केवल इन 18 से 19 से 20 क्वेश्चन होंगे बस। 19 से 20 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप याद कर लेते हैं, सच में आप रट लेते हैं नहीं, तो आप 95% ला सकते हैं। जी हाँ, 95% ला सकते हैं केवल 20 या 19 क्वेश्चन याद करके, ठीक है ना, 19-20 क्वेश्चन याद करके। एक बात और बता दूं, 2020 के एग्जाम के लिए है ये ऑनली, ठीक है ना, 2020 एग्जाम के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना। देखिए वैसे तो मैंने सारे के सारे बीए फर्स्ट ईयर की सारी हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारे बन चुके हैं, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप अपने नोट्स पर टिक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर और देखिए, यदि आपका भाई या सिस्टर हाई स्कूल, इंटर या फिर बीएससी में है, ठीक है ना, हाई स्कूल इंटर बीएससी में भी है कोई भी, तो उनके लिए भी, हाई स्कूल इंटर बीएससी वालों के लिए भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं 2020 के लिए, ठीक है ना। उन क्वेश्चनों को याद कर लो, ठीक है। उन क्वेश्चनों को वो याद कर लें, उनको वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो भी अपनी वीडियो को देखकर याद कर लीजिए और अच्छे नंबर लाना है तो, ठीक है ना। देखिए हम आपसे वादा करते हैं कि आपको अच्छे नंबर से पास कराएंगे, ठीक है ना। और देखिए एग्जाम के 2 घंटे बाद पूरा बता दूंगा कि पेपर देखो, ये मैंने कहा था वो सारे के सारे एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। ये की बात बताऊंगा। चलो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। राज्य की उत्पत्ति, जी हाँ, राज्य की उत्पत्ति विकासवादी सिद्धांतों की विवेचना करनी है। पहला क्वेश्चन देख लो, जो राज्य की उत्पत्ति है उसमें विकासवादी सिद्धांत, जी हाँ, विकास कैसे हुआ, कौन से वादी सिद्धांतों की उनकी विवेचना कर देनी है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको देखना है, राज्य की उत्पत्ति, देखिए सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में बता देना है। देखिए एक विकासवादी सिद्धांत अलग होता है और सामाजिक समझौते वो अलग होते हैं, उनके सिद्धांतों को आपको बता देना, याद कर लेना। कि एक दो बार, और एक बार बता दूं, मैं याद करने की आपको ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत जल्दी, लाइव आऊँगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको याद करना चाहिए, पढ़ने की क्या विधि होनी चाहिए। आप देखिए जो मैं ट्रिक बताऊं उस ट्रिक से आप पढ़ते हैं, चाहे बुक से पढ़ते हो या फिर गैस पेपर से पढ़ते हो, आपको 100% एग्ज़ाम में, देखिए एग्ज़ाम के टाइम सब कुछ याद आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। वो ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है ना। वो ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेके जो वीडियो बनाऊंगा लाइव आके उसमें बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगा दो। देखिए कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताओं को बता देना है। जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उनकी विशेषताओं को आपको बता देना है कि कौन सी विशेषता है, उनकी क्या भूमिका रही है, ठीक है ना, क्या लाभ क्या हानि हुई, ये सब कुछ बता देना है। उसके बाद में देखिए राजनीति विज्ञान की परिभाषा, देखिए राजनीति विज्ञान की परिभाषा, और साथ में आपको बताना है विषय क्षेत्र की व्याख्या भी कर देनी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट उसके सामने देखिए मैं केवल 19 से 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इतने क्वेश्चन आप याद करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पेपर को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पे टिक लगाते रहिए, और इन क्वेश्चनों के अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चनों के अलावा आपको और कुछ क्वेश्चन याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताना है, व्यवहारवाद, देखिए व्यवहारवाद, ठीक है ना, तथा ओवर व्यवहारवाद, ठीक है ना, इन पर आपको अंतर बता देना है, इन दोनों के अंतर बता देना है, क्या डिफरेंट है इन दोनों में, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, राज्य की उत्पत्ति, जी हाँ, राज्य की उत्पत्ति जो आपका क्या मकसवादी सिद्धांत को विवेचना कर देनी है, प्रकाश डाल देना है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखिए समाजवाद क्या होता है, समाजवाद को आपको बता देना है, समाजवाद, ठीक है। और समाजवादी सिद्धांतों का राज्यों के कार्यों में विवेचना कर देनी है, उनके वर्णन कर देना है, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकता है आप, इसका निबंध लिखो, इस प्रकार से भी आ सकता है कि जो समाजवादी सिद्धांत है उनके राज्यों के कार्यों के आपको बंद कर, जो राज्य के कार्य होते हैं उनके बारे में आपको बता देना है। उसके बाद में स्वतंत्रता व समानता, देखिए स्वतंत्रता समानता एक ही सिक्के के पहलू हैं। देखिए कह रहा है स्वतंत्रता और समानता है वो एक ही सिक्के के पहलू हैं, स्पष्ट करना है आपको। ये इतना क्वेश्चन आता है कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, सच ही बता रहा हूँ। ये इतना क्वेश्चन है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऐसा कोई अभी तक एग्जाम नहीं गया जिसमें यह पूछा ना गया हो। यदि आप ट्रिपल सी से एग्जाम रिलेटेड हैं तो ट्रिपल सी की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, ट्रिपल सी की, जी हाँ, बहुत जल्दी आने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ कह रहा है देखिए ऑस्ट्रिकिन जो ऑस्ट्रिकिन है, ऑस्ट्रिकिन के प्रभावकता सिद्धांत को आपको बता देना है, ठीक है ना। जो आइंस्टीन थे उनकी जो प्रवक्तवा सिद्धांत था उनको आपको बता देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून की परिभाषा। जी हाँ, कानून की परिभाषा क्या है उसको बताना है और स्रोतों के साथ विवेचना करनी है। उनके स्रोत क्या है उनके बारे में आपको मैंने निबंध लिखना है, विवेचना करनी है, वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ कह रहा है तानाशाही से आप क्या समझते हैं। कितना बेस्ट क्वेश्चन आ गया। तानाशाही से आप क्या समझते हैं और उनके गुण दोष की व्याख्या कर देनी है, ठीक है ना, व्याख्या कर देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो वो है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। किसको करना है, लोकतंत्र को परिभाषित करना है, ठीक है ना। उसके बाद में लोकतंत्र को जो परिभाषित कर देंगे तो उसकी व्याख्या भी करने के लिए कर सकता है। उसके साथ में उसका गुण दोष भी याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ से हम किसी चीज़ को टॉपिक पकड़ते हैं, लोकतंत्र पकड़ेंगे, उसकी परिभाषा तो याद छोटी सी होती है लेकिन साथ में उसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी और उसके गुण दोष के बारे में बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र में गुण दोष क्या है। चलो इतना कुछ आने के बाद में क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। और यहाँ देखो मैं आपको बता देता हूँ गुणदोष के बारे में। देखिए भारतीय संविधान का स्वरूप, ठीक है ना, संघात्मक है, बताइए संघात्मक है तथा और पर संकट के समय, देखिए संकट के समय एकांतमक स्पष्ट है, ठीक है, तो इस पर को स्पष्ट कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जनमत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी है, जनमत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी है। उसके बाद में जो देखिए दो क्वेश्चन हो रहेगा, उसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, नोट्स पे टिक लगा लीजिए और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की व्याख्या कर देनी है कि जो भारत की राजनीति है, आप जानते हैं कितनी राजनीति चलती है, उसके दबाव समूह की व्याख्या कर देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चुनाव व्यवस्था में कमियों पर प्रकाश डालें। देखिए भारत के अंदर जो चुनाव होता है, वो जो व्यवस्था बनाई जाती है उसकी कमी क्या क्या रह सकती है, ठीक है, क्या क्या कमी रहती है चुनाव में, तो उनके बारे में आपको समझा देना है, अपने आधार पर भी देना है या फिर आप जो बुक में पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा रिलेटेड अपना बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश पर डाल देना है, उसका वर्णन कर देना है, ठीक है ना। या निबंध लिखने के भी आ सकता है कि निबंध लिखिए, उसकी कमियों पर निबंध लिखिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। और एक बात बता दूं, जो हमने हाई स्कूल और इंटर वालों की बात कर रहा हूँ, कोई भाई बहन कोई भी है जिसका, ठीक है ना, तो 2020 में आने वाले क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ सभी के दे रखे हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद कर लें, ठीक है। केवल उन्हीं क्वेश्चनों को याद देखने की जरूरत है, बाकी किसी क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करा लो। और जो बीएससी के स्टूडेंट भी हैं, यदि आपके दोस्त वगैरह बीएससी के हैं कोई बंदा, तो उनको भी यार हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर के बारे में बताना। और उनके लिए भी 2020 में आने वाले क्वेश्चन दिए हैं, वो ही क्वेश्चन देखना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है, ठीक है ना।